वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहले वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशी जो है प्रोटोजोआ है वो कौन सा है? प्लाज्मोडियम। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं इसमें से। अब प्लाज्मोडियम क्या है, मतलब ये कौन सी डिजीज़ का करवाते हैं? मोस्ट कॉमनली जो है मलेरिया, ठीक है, जो मशहूर है बहुत ज़्यादा मलेरिया, ये आपको सबको पता है। अब इसके हम अगर प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ की बात करें तो कौन कौन सी हैं? 5 होती हैं। पहले तो 4 होती थी, अब 5 भी डिस्कस हो चुकी है। प्लाज्मोडियम विवेक्स, ठीक है, उसके अलावा प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम, उसके बाद प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, और उसके बाद क्या है? प्लाज्मोडियम नोलेसी। ये तकरीबन एशिया में जो है ना, अभी साउथ ईस्ट एशिया में जो है ना ये फाउंड की गई। बाकी ये 4 पहले होती थी: प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड द प्लाज्मोडियम मलेरी एंड द प्लाज्मोडियम नोलेसी। उसमें से जो खतरनाक है सबसे ज़्यादा वो है प्लाज्मोडियम फल्सीपेरियम, जो सेरिब्रल मलेरिया काज करवाती, ठीक है, इनमें हम देखेंगे बाद में। अब अगर इसकी हम पहले हम इसकी बात करेंगे लाइफ साइकिल की, कि इसकी लाइफ साइकिल क्या है। लाइफ साइकिल की हम बात करते हैं, इसकी लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल जो है इसमें जो है ना, प्लाज्मोडियम के 2 होस्ट होते हैं। एक होते हैं डेफिनेटिव होस्ट, ये हमने जनरल पैरासाइटोलॉजी में किया था, और दूसरा होता है इंटरमीडिएट होस्ट। अब अगर डेफिनेटिव होस्ट की बात करें तो इसका जो डेफिनेटिव होस्ट है वो है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। डेफिनेटिव होस्ट में क्या करता है? ये अपनी सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, ठीक हो गया जी। और इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो है ह्यूमंस, और इंटरमीडिएट होस्ट में ये क्या करता है? अपनी एसेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। दोनों BCQ वाली पॉइंट है। अब अगर हम इसका इन्फेक्टिव फॉर्म देखें, इन्फेक्टिव फॉर्म टू ह्यूमंस, ठीक है, वो कौन सा है? वो है स्पोरोजोइट्स हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं सिलेवरी ग्लैंड ऑफ द मॉस्किटो एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ठीक है। इन्फेक्टिव फॉर्म टू द ह्यूमंस स्पोरोजोइट, याद रखें, ठीक है। उसके अलावा इन्फेक्टिव फॉर्म टू मॉस्किटो कौन सा है, क्योंकि मॉस्किटो को भी ये इन्फेक्ट करता है, वो है गैमेटोसाइट्स जो ह्यूमन में बनते हैं। फिर वो अगर मॉस्किटो आएगा, वो ब्लड जो है ना सक करेगा, तो गैमेटोसाइट्स उसमें चले जाएंगे, फिर उधर सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलेगी, वो हम देखते हैं, ठीक है जी, ये हो गया। अब अगर हम पहले एसेक्सुअल लाइफ साइकिल की बात करते हैं, किसकी? एसेक्सुअल लाइफ साइकिल की। एसेक्सुअल लाइफ साइकिल। अब जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है वो किस में होती है? ह्यूमंस में होती है, ठीक है। अब इसके स्टेजेस कैसे होते हैं पहले देखें। पहली स्टेज क्या होगी कि जो मॉस्किटो है वो ह्यूमंस को बाइट करेगा, ठीक है, बाइट करेगा ब्लड सक करने के लिए, तो उसमें क्या करेगा? स्पोरोजोइट लेफ्ट करेगा, अगर वो उसमें स्पोरोजोइट्स अवेलेबल हैं सिल्वरी ग्लैंड में, ठीक है। अब ये स्पोरोजोइट क्या है? सर्कुलेशन में चलेंगे, फिर ये कहाँ रीच करेंगे? ये रीच करेंगे लिवर में, ठीक है, हेपेटोसाइट्स में, ठीक है, विदिन 30 मिनट्स पहुँचते हैं। अब जो हेपेटोसाइट्स हैं, फिर जो है ना पहले क्या होगी? लिवर साइकिल बोल दें, या उसको आप प्री या एक्सो एराथ्रोसाइटिक साइकिल, मतलब कि वो साइकिल जो RBCs के बाहर हो रही है, ठीक है। एराथ्रो मतलब RBC से पहले या उससे बाहर जो होगी वो लिवर में होती है, उसको हम कहते हैं प्री या एक्सो एराथ्रोसाइटिक साइकिल। अब ये कैसे स्टार्ट होगी? ये स्पोरोजोइट्स आए थे, अटैक किया लिवर में, ठीक है, हेपेटोसाइट्स को। ये स्पोरोजोइट्स हैं, वो कन्वर्ट किस में होंगे? ये कन्वर्ट होंगे शायजोंट में, ठीक है। शायजोंट क्या है? शायजोंट एक बड़ा सेल होता है। फिर ये शायजोंट जो होता है वो क्या होता है कि ये अब लिवर में मौजूद है, तो ये क्या होता है? प्री इरिथ्रोसाइटिक शायजोंट इसको कहते हैं हम, ठीक है। ये जो प्री इरिथ्रोसाइटिक शायजोंट है उसमें क्या होगी? शायजोगोनी होगी। अब शायजोगोनी क्या है कि मतलब कि ये मल्टीप्लिकेशन का मेथड है, जिसमें एक्टिवली मल्टीप्लिकेशन होती है न्यूक्लियस की, सिर्फ साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता बाय द बाइनरी फिशन, ठीक है। उसमें क्या होंगे? फिर जो प्री इरिथ्रोसाइटिक शायजोंट है वो शायजोगोनी प्रोसेस में जाएगा, और उसके बाद ये क्या प्रोड्यूस करेगा? प्री इरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है जी। अब लिवर साइकिल इधर ख़त्म हो गई। लिवर साइकिल में क्या हुआ? शायजोंट आए थे, शायजोंट किस में कन्वर्ट हुए?
शायद मतलब जो स्पोरोजोइट आए थे, सॉरी स्पोरोजोइट जो आए थे, जो मॉस्किटो ने दिए थे, वो स्पोरोजोइट शाइजोन में कन्वर्ट हुए। शाइजोन जो है इस शाइजोगोनी के थ्रू किस में कन्वर्ट होंगे, मीरोजोइट्स में। फिर जो मीरोजोइट्स हैं फिर वो करेंगे अटैक किसको, आरबीसीज को। मीरोजोइट्स जो अटैक करेंगे आरबीसीज को, ठीक है। अब आरबीसीज को जब अटैक करेंगे तो ये स्टेट कौन सी स्टार्ट हो जाएगी, आरबीसी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी या एरेथ्रोसाइटिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये प्री एरेथ्रोसाइटिक मीरोजोइट्स थे जिन्होंने आरबीसीज को अटैक किया। फिर जो आरबीसीज में जैसे ही अटैक करेंगे तो ये ट्रांसफर किस में हो जाएंगे, ट्रोफोजोइड स्टेज में, ट्रोफोजोइड स्टेज में, या इसको हम बोलते हैं रिंग स्टेज, रिंग फार्म, ठीक है। ये रिंग फार्म होता है इसका ट्रोफोजोइड का, और ये हम डायग्नोसिस में भी इस ट्रोफोजोइड को देखते हैं कि इसका रिंग फार्म है या नहीं, वो देखते हैं हम आरबीसीज में, ठीक है अंदर। अब ये जो ट्रोफोजोइड है फिर ये ट्रोफोजोइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एराथ्रोसाइटिक, क्योंकि एराथ्रोसाइट में एराथ्रोसाइटिक शाइजोंट में, ठीक है। बाकी फिर सेम ही प्रोसेस चलेगा। फिर जो शाइजोंट है वो शाइजोगोनी में प्रोसेस में जाएगा, शाइजोगोनी प्रोसेस में जाएगा। फिर वो क्या करेगा, रिलीज मीरोजोइट्स रिलीज करेगा, मीरोजोइट्स रिलीज करेगा। मीरोजोइट्स क्या करेंगे, फिर अगेन आरबीसीज को क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। फिर ये से साइकिल चलता रहेगा। यहाँ तो अगर ये मीरोजोइट्स हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैमेटोसाइट्स में, ठीक है। अगर कुछ जो होते हैं वो गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है जी। इधर एसेक्सुअल लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है। अब देखें क्या मीरोजोइट जो होते हैं ना वो साइक्लिकली रिलीज होते हैं, ठीक है, साइक्लिकली रिलीज होते हैं। जब मीरोजोइट्स रिलीज होंगे तो हमारे जो है ना क्लिनिकल सिम्टम्स अपीयर होते हैं, और उसकी वजह से ही क्या है, मलेरिया में क्या होता है, साइक्लिक फीवर होता है, वो हम देखेंगे क्लिनिकल फाइंडिंग्स में, ठीक है। ये इधर एक पॉइंट थी, मीरोजोइट के रिलीज, क्योंकि ये साइक्लिक रिलीज होता है तो उस वजह से जो हमारी क्लिनिकल फाइंडिंग्स होती हैं वो भी साइक्लिकली होती है। अब जो गैमेटोसाइट्स थे ये इधर प्रोड्यूस है, ये ब्लड में मौजूद हैं, आरबीसीज में मौजूद हैं। अगर दोबारा मॉस्किटो एनाफिलीज आएगा, ठीक है, बदकिस्मती से वो क्या करेगा, अगर सक करेगा ब्लड को, फिर जो आरबीसीज वो इनटेक कर रहा है अगर वो उसमें गैमेटोसाइट अवेलेबल हैं तो फिर ये गैमेटोसाइट उसमें चले जाएंगे और सेक्सुअल लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, सेक्सुअल लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी किस में, मॉस्किटो एनाफिली में, ठीक है। अब जो गैमेटोसाइट्स थे वो किस में फिर डिफरेंशिएट होंगे, गैमेटोसाइट फिर एक फीमेल में ही कन्वर्ट होंगे, ठीक है, और दूसरे किस में कन्वर्ट होंगे, मेल में कन्वर्ट होंगे। अब जो फीमेल में कन्वर्ट होंगे, फीमेल में जो कन्वर्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं मैक्रो गैमेटोसाइट्स, और जो ये होते हैं ये माइक्रो गैमेटोसाइट्स होते हैं, माइक्रो या गैमेट्स बोलते हैं आप, ठीक है, माइक्रो गैमेट्स, ये मैक्रो गैमेट्स। अब ये जो होते हैं ये 8 नंबर होते हैं। फिर क्या होगी, इनकी फ्यूजन होगी, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगी और क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। फिर ये जाइगोट जो है वो मोटाइल एक फॉर्म में कन्वर्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ऊकाइनेट, ठीक है, जो गट वाल में भरी करता है, और उधर ये इसकी फिर डिवीजन होती है ऊकाइनेट की। फिर ये उधर फिर ऊकाइनेट जो होगा किस में कन्वर्ट होगा, ऊसिस्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। फिर ऊसिस्ट क्या करेगा, ऊसिस्ट फिर बनाएगा सेमी स्पोरोजोइड्स। अब जो स्पोरोजोइड्स होते हैं वो आप याद रखें क्या होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं, ठीक है, ये हेप्लॉइड होते हैं, ओके जी। फिर जो स्पोरोजोइड्स हैं ये कहाँ पे आ जाएंगे, ये सिलेवरी ग्लैंड्स में आ जाएंगे, सिलेवरी ग्लैंड्स में आ जाएंगे। जब सिलेवरी ग्लैंड्स में आ जाएंगे तो फिर ये दोबारा ऐसे साइकिल रिपीट होगी इसकी, मतलब सिलेवरी ग्लैंड में आ जाएंगे, जब इन्फेक्शन करेगा दोबारा, मतलब बाइट करेगा किसी और को, तो फिर ये ऐसे दोबारा एसेक्सुअल लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी और वो बंदा इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है जी। ये इसकी लाइफ साइकिल थी। अब उसके बाद इसमें 2 टर्म्स होते हैं वो आप देख लें, उसके बाद हम इसकी दूसरी चीज़ें करें, क्लिनिकल फाइंडिंग्स, और जो दूसरे पॉइंट है, एक होता है रिक्रूडिसेंस, रिक्रूडिसेंस, ठीक है, और दूसरा होती है रिलैप्स, ये क्या है। अब जो रिक्रूडेंस होती हैं वो बेसिकली रिकरेंस ऑफ इन्फेक्शन होता है, ये भी रिकरेंस ऑफ इन्फेक्शन है, बट डिफरेंस देखें क्या है। ये जो है ना रिकरेंस ऑफ इन्फेक्शन होता है वो इसलिए होता है बिकॉज इन समटाइम क्या होता है कि जो पैरासाइट है वो एक अनडिटेक्टेबल लेवल में मौजूद होता है ब्लड में फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम। फिर वो क्या होता है कि सडनली एक बढ़ जाता है उसका इन्फेक्शन और वो दोबारा इन्फेक्शन स्टार्ट करता है जो डिटेक्टेबल होता है, ठीक है, उसको रिक्रूडेंस बोलते हैं। अब जो रिक्रूडेंस होती है वो मेनली किस में होती है, प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम में, प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम एंड द प्लाज्मोडियम मलेरिया इन्फेक्शन में, ठीक है, ये दोनों में।
अब कहते हैं कि जो प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम होती है उसमें जो रिक्रूडेंस हो रही है वो उस वजह से होती है क्योंकि ये जो प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम है वो ड्रग से रेजिस्टेंस रखती है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ द ड्रग रेजिस्टेंस पैरासाइट अगर है फल्सीपेरम तो उस वजह से ये होती है, ठीक है। और जो उसके बाद जो रिक्रूडेंस होती है वो मोस्टली 2 to 3 वीक्स होती है, ठीक है, 2 to 3 वीक्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ द ट्रीटमेंट। अगर हम ट्रीटमेंट कंप्लीट दे रहे हैं, फीवर ख़त्म हो गया, उसके बाद 2 to 3 वीक्स के बाद क्या होगी कि दोबारा ये अपीयर होगी, अगर हो रही है तो उसको रिक्रूडेंस बोलते हैं। और प्लाज्मोडियम मलेरी क्यों होती है, इसकी जो रिक्रूडेंस होती है वो मोस्टली मतलब हम 60 ईयर्स तक भी दे सकते हैं, 60 ईयर्स तक। अगर पहले एक मरतबा इन्फेक्शन हुआ उसके बाद हम 60 ईयर्स के बाद भी उसका रिक्रूडेंस हो सकती है। अब ये क्यों होती है, क्योंकि जो एराथ्रोसाइटिक स्टेज है इसकी वो उसमें मौजूद होती है, इसका जो मतलब ये जो है प्लाज्मोडियम मलेरी वो एराथ्रोसाइटिक स्टेज में अवेलेबल होता है और वो बिल्कुल लो क्वांटिटी में मौजूद होता है और वो डिटेक्टेबल नहीं होता और समटाइम वो डिटेक्टेबल हो जाता है और इन्फेक्शन दोबारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये रिक्रूडेंस है। रिक्रूडेंस किस में होगी, फल्सीपेरम में और मलेरी में। रिलेप्स क्या होता है, रिलेप्स उसको कहते हैं कि जब डॉर्मेंट स्टेज में से वो एक्टिव स्टेज में आ जाए। अब डॉर्मेंट स्टेज जो होती है उसको हम बोलते हैं हिप्नोजॉइड्स, ठीक है। हिप्नोसिस मतलब नींद, ठीक है। जॉइड्स मतलब हिप्नोजॉइड्स मतलब कि वो जो स्पोरोजॉइड हैं वो नींद पड़े हैं, ठीक है, उनको हिप्नोजॉइड्स बोलते हैं। इनको रेस्टिंग स्टेज भी इसको बोलते हैं, रेस्टिंग स्टेज भी बोलते हैं या डॉर्मेंट स्टेज भी बोलते हैं। अब ये किस में मौजूद होते हैं, ठीक है, ये स्टेज कौन से बॉडी में मतलब बॉडी के कौन से पार्ट में, लिवर स्टेज में, ठीक है, लिवर में मौजूद होती है, लिवर में, ठीक है। और कौन से स्पीशीज ये कार्य करवाती हैं, प्लाज्मोडियम विविक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल, ओके जी। प्लाज्मोडियम विविक्स या प्लाज्मोडियम ओवेल डॉर्मेंट स्टेज में जा सकती हैं जिसको हम बोलते हैं हिप्नोजॉइड्स और लिवर में ये मौजूद होती हैं और उसके अलावा वो उसके बाद एक्टिव हो सकती हैं आफ्टर द 2 to 3 ईयर्स ऑफ मलेरिया, मतलब पहले मलेरिया का इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, उसके बाद 2 to 3 ईयर्स के बाद ये दोबारा रिलैप्स हो सकती हैं। और इसकी ट्रीटमेंट की क्या है, रिलैप्स की ट्रीटमेंट, बाकी हम दोबारा दूसरी ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। इसकी जो है वो है प्रीमाक्यून, ठीक है, प्रीमाक्यून। ये प्रीमाक्यून जो है ना सिर्फ रिलैप्स के लिए हम यूज़ करते हैं, रिलैप्स के लिए, ठीक है। हिप्नोजॉइड जिसमें प्लाज्मोडियम विविक्स या प्लाज्मोडियम ओवेल है। और रिक्रूडेंस किस में होगी, जिसमें ये हिप्नोजॉइड स्टेज नहीं होगी, क्योंकि प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम एंड प्लाज्मोडियम मलेरी में हिप्नोजॉइड स्टेज नहीं होती, ठीक है। और ये आपको समझ में आ गया होप सो। रिक्रूडेंस एंड रिलैप्स में फ़र्क क्या है। रिक्रूडेंस में दोबारा बता देता हूँ कि ये ब्लड में अनडिटेक्टेबल लेवल में मौजूद होता है इन्फेक्शन और सडनली वो एक्टिव हो जाता है। और रिलैप्स में क्या होता है कि वो रेस्टिंग स्टेज में से कन्वर्ट होता है, वो एक्टिव ही होता है बट ये रेस्टिंग स्टेज से कन्वर्ट होता है, ठीक है, ये फ़र्क है। अब इधर जो है ना लाइफ साइकिल ख़त्म हो गई, बुक में भी ऐसे ही है, ठीक है। मैं भी फिर भी दिखा देता हूँ आपको थोड़ी बुक से जो इसकी है लाइफ साइकिल, ठीक है। ये आप देखें इधर, ये इसकी लाइफ साइकिल है। ये इधर से स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट स्टेप, इंसेक्ट ने ह्यूमन बींग को इन्फेक्ट किया, ठीक है। स्पोरोजॉइड्स आए, स्पोरोजॉइड किस में गए, लिवर सेल में, लिवर सेल को इन्फेक्ट किया विदिन 30 मिनट। उसके बाद ये आए, ये जो स्पोरोजॉइड थे शाइजोन में कन्वर्ट हुए, शाइजोगोनी में गए, शाइजोगोनी रिलीज होगी मीरोजॉइड में, ठीक है। और जो एसेक्सुअल लाइफ साइकिल है उसको हम शाइजोगोनी भी बोलते हैं, ठीक है, शाइजोगोनी साइकिल। अब मीरोजॉइड फिर आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे, आरबीसी में वो ट्रोफोजॉइड में रिंग फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, ट्रोफोजॉइड फिर मैच्योर ट्रोफोजॉइड, फिर शाइजोन दोबारा होगा, फिर शाइजोन जो शाइजोगोनी की वजह से स्पोरोजॉइड मीरोजॉइड रिलीज करेगा, ठीक है। मीरोजॉइड वो दोबारा आरबीसी को इन्फेक्ट कर सकता है, या तो फिर क्या करेगा, गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। गैमेटोसाइट मेल एंड द फीमेल, मेल का जो होता है वो माइक्रोगैमेट होता है और जो फीमेल का मैक्रोगैमेट होता है। वो क्या मॉस्किटो दोबारा उठाएगा, ये दोनों मैक्रो एंड द माइक्रोगैमेट, ठीक है, ये वाले। फिर इनकी फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, जाइगोट क्या होगा, ऊकाइनेट में कन्वर्ट होगा, ऊकाइनेट फिर oocyst में कन्वर्ट होगा, फिर जो oocyst है, ठीक है, उसमें से स्पोरोजॉइड रिलीज होंगे, फिर वो सिल्वर ग्लैंड में आके स्टे करेंगे। अगर फिर वो दोबारा मॉस्किटो किसी को और को बाइट कर रहा है तो हो सकता है इन्फेक्शन, ठीक है। ये ऐसे लाइफ साइकिल है। होप सो आपको ये समझ में आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट थी लाइफ साइकिल। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो हम करेंगे इसकी जो दूसरी पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।